हाँ, 603 नंबर सतगुरु की वाणी। गुरुदेव कहते हैं, चला जनाजा, जन आ जन आ, अब चला जनाजा। सतगुरु हमें कहते हैं, चला जनाजा। जनाजा शब्द कह रहा है जन आजा। तो हर मनुष्य जो संसार में आता है वो एक दिन संसार से विदा होता है। तो क्योंकि ये संसार है, सतगुरु ने कहा ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक क्यों कहा? क्योंकि सब चीजें यहाँ पर जो भी है सबकी मृत्यु होनी निश्चित है, इसीलिए इसे मृत्यु लोक कहा है। तो गुरुदेव कहते हैं, चला जनाजा, जन आ, अब चला जनाजा। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि जनाजा शब्द कह रहा है जन आ, अब चला जनाजा। यानी अब चला जनाजा, तो जन आ। तो यानी मृत्यु हर एक प्राणी को अपनी ओर खींच रही है। तो उससे पहले ही मृत्यु आए, उससे पहले ही जन आ। संत कहते हैं जन आ, यानी हमें सत्य को जानना है। जन आ, ईश्वर की ओर चले हर मनुष्य। तो फिर शरीर जाएगा, लेकिन उसका जीवन है वो सार्थक हो जाएगा, जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। और ईश्वर के साथ से ही हर मनुष्य संसार में आराम से आनंद से रह सकता है। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि जन आ। हर मनुष्य उस ईश्वर को जाने, उसे पहचाने। हम संसार में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इस चीज को जो जानने में लग गया, वो ही जो मूलभूत जीवन का जो उद्देश्य है उसे पूरा कर पाता है। और जो जीवन में आनंद छिपा है उस आनंद को वो अनुभव कर सकता है। अन्यथा बिना अपने जीवन के अर्थ को जाने हुए हर मनुष्य मृत्यु की ओर जा रहा है। वो उसका पूरा जीवन आहार व्यय निद्रा मैथुन में ही व्यतीत हो जाता है, यानी भोगों में ही जीवन उसका समाप्त हो जाता है। जो जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिला वो जीवन भोगों के भेंट चढ़ जाता है। इसलिए संत हमें कहते हैं कि हमें अपने इसी जीवन में आनंद छिपा है उसे पाना है। अपने जीवन में रस छिपा है, उस रस को पाना है। परमात्मा छिपा है, उस परमात्मा को पाना है। भाव है, प्रेम है, इन सब को अपने जीवन में जो धन छिपा पड़ा है उसको पाना है। अन्यथा जैसे हर संसार में जितने भी प्राणी हैं वो सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं, वैसे ही जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो परमात्मा का संग कर लेता है वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। तो ऐसा ही भाव समझ में आया। चला जनाजा, जन आ, अब चला जनाजा। हरिओम।
अंदर आओ वाणी का प्रतिमा। आप अवेकनिंग पढ़िए। आर्य, आपके नाम के आगे ये कप कैसे